दोस्तों, फेंग शुई में लाफिंग बुद्धा और एक्वेरियम दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जहां एक्वेरियम के लिए दिशाओं के साथ ये डिसाइड किया जाता है कि एक्वेरियम में कितनी और कौन सी मछलियां रखना शुभ होता है, वहीं लाफिंग बुद्धा के साथ ये देखा जाता है कि घर में किस तरह का लाफिंग बुद्धा आपके कौन से उद्देश्य को पूरा करने में आपकी मदद करता है और इसके लिए एक नियम भी बनाया हुआ है। जी हाँ, आपने भी देखा होगा कि मार्केट में कई तरह के लाफिंग बुद्धा की मूर्तियां मिलती हैं। किसी में उनके हाथ में मिठाई होती है तो किसी में थैला, किसी में लाफिंग बुद्धा मेडिटेशन करते हुए दिखते हैं तो किसी में ड्रैगन के ऊपर बैठे हुए दिखते हैं। लेकिन आपके लिए कौन सा लाफिंग बुद्धा बेस्ट है, वही आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो लाफिंग बुद्धा आता है जिसमें वो बैठे होते हैं और उनके हाथ में मोतियों की एक चैन होती है। इस वाले लाफिंग बुद्धा को आप घर के मेन गेट के पास 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई पर किसी स्टूल या फिर मेज पर रखें। ध्यान रहे कि इसको इस तरह रखना है जिसमें लाफिंग बुद्धा घर से बाहर दिख रहा हो और जब भी कोई घर में एंटर करे तो उनकी नज़र भी लाफिंग बुद्धा पर जरूर पड़े। फेंग शुई मानता है कि इससे घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है और घर में खुशहाली और समृद्धि भी आती है। दूसरा है थैला लिए हुए लाफिंग बुद्धा। ये वाला लाफिंग बुद्धा दुकान या ऑफिस के मेन गेट के पास रखना चाहिए। इसका फायदा ये होता है कि इससे आपकी इनकम के सोर्सेज बढ़ने लगते हैं, मतलब आपकी आमदनी बढ़ती है, क्योंकि माना जाता है कि थैले वाला लाफिंग बुद्धा पैसे को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन इस बात को सुनिश्चित कर ले कि लाफिंग बुद्धा का थैला खाली ना हो। अगला है धातु से बना लाफिंग बुद्धा। ज़्यादातर लाफिंग बुद्धा मिट्टी से बने होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति निर्णय लेने में कमजोर हैं या निर्णय लेने में देरी करते हैं, उन्हें धातु से बने लाफिंग बुद्धा को घर में या फिर ऑफिस में रखना चाहिए। इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, पर ध्यान रहे कि मूर्ति खंडित ना हो और उस पर धूल मिट्टी या गंदगी ना हो। साथ ही इसे हमेशा ऊंचाई पर ही रखें। अब बारी है मेडिटेशन करते हुए लाफिंग बुद्धा की। अगर घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, चिंता व तनाव ज़्यादा है, तो ऐसे में आप घर में मेडिटेशन करते हुए लाफिंग बुद्धा को लाएं। जल्द ही इससे घर का माहौल शांतिपूर्ण हो जाएगा। वहीं अगर कोई दंपति संतान प्राप्ति की कामना कर रहा है तो उन्हें घर में उस लाफिंग बुद्धा को जरूर जगह देनी चाहिए जिसने अपने कंधे पर एक पोटली टांगी हुई हो और उसके ऊपर बच्चे खेल रहे हों। चीनी फेंग शुई के अनुसार इससे जल्द ही संतान प्राप्ति के योग बनना शुरू हो जाते हैं। वो लाफिंग बुद्धा जो किसी सेलिंग बोट यानी नाव पर हो, जिनके हाथ में सोने का सिक्का और दूसरे में पंखा हो, उस लाफिंग बुद्धा को अपने ऑफिस की टेबल पर रखें। इससे आपके ऑफिस में काम और धन की कभी भी कमी नहीं होगी। आपने एक ऐसा लाफिंग बुद्धा बहुत बार देखा होगा जिसके हाथ में फल होता है। दरअसल उस फल का नाम है वुलू, जो कि एक पीला चीनी फल है। दरअसल अगर घर में कोई बीमार हो और उनकी बीमारी का पता नहीं चल रहा हो तो ऐसे में उस व्यक्ति के तकिए के पास इस लाफिंग बुद्धा को रख दें। कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि आखिर वो क्यों बीमार हैं और फिर आप उनका ट्रीटमेंट अच्छे से करा सकते हो। ड्रैगन पर बैठे लाफिंग बुद्धा का इस्तेमाल जादू टोनों और बुरी नज़र के प्रभाव को खत्म करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर आपको लगता है कि आप पर या आपके किसी फैमिली मेंबर पर किसी ने टोना टोटका कराया है तो आप घर में तुरंत ड्रैगन पर बैठे दिव्य शक्तिशाली लाफिंग बुद्धा को ले आए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अलग अलग लाफिंग बुद्धा अलग अलग इच्छाओं को पूरा करते हैं और आप इन्हें अपने घर या ऑफिस कहीं भी रख सकते हो, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ। खासतौर से ये ध्यान रखें कि इन्हें कभी भी ज़मीन पर ना रखें। इसके अलावा बाथरूम, डाइनिंग टेबल, टॉयलेट और रसोई में भी लाफिंग बुद्धा को नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।